तुमने बहुत अच्छा किया है राजबन्ना, जो तू और नमन सबके साथ खाना खाने घर चले आए। हाँ भाभी माँ, आज दफ्तर में मन नहीं लग रहा था, सोचा घर चल के सबके साथ खाना खाते। वो बच्चे कहाँ हैं? बाबूजी बस मुंह हाथ धो के आ ही रहे हैं। या प्लीज वापस ऑफिस आ जाइए, आपके बिना वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। I mean, इतना बुरा तो तब भी नहीं लगा था जब आप लोग केप टाउन में थे, तब भी एक उम्मीद थी कि आप लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन इस बार वो उम्मीद भी नहीं है। बहुत ही बुरा लग रहा था वहाँ ऑफिस में अकेले बैठकर। और मुन्ना, स्टाफ के बाकी लोग भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन बेटा मैं बेटा हिम्मत नहीं जुटा पाया तुम्हारा फैसला उन्हें बताने की। अच्छा होगा एक बार अगर तुम ही आ जाओ, बता दो जो तुमने फैसला लिया है, ताकि वो लोग भी अपने आप को मना लें। बाबूजी ठीक कह रहे हैं नैतिक, आपको जाके खुद बात करनी चाहिए उनसे। ठीक है बाबूजी, मैं ऑफिस आऊंगा उनसे बात करने के लिए। एक बार फिर से अपने डिसीजन के बारे में सोच लेते। अरे 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 आराम से। नैतिक, कल आपको मेरा ना एक काम करना होगा। वर्ल्ड की सबसे प्यारी लड़की के लिए सबसे सुंदर केक बनाना होगा, क्योंकि कल उसका बर्थडे है। मुन्ना ने कितना भी अच्छा केक बनाया ना, तो वो वैसा नहीं बनेगा जैसा मेरी मिष्टी को चाहिए। इसलिए हम बाहर से केक मंगवाएंगे बहू, जैसा उसे पसंद है ना मिष्टी? नो मिष्टी, you know dad makes awesome cakes. इतने सालों से ना मेरे बर्थडे केक वही बनाता आ रहा है, ट्रस्ट मी। मेरे क्लास के सारे फ्रेंड्स उनके केक के फैन हैं, तो प्लीज उन्हीं से केक बनाना, ओके? हाँ ताऊ जी, आप ही मेरे बर्थडे का केक बनाओ। ठीक है। पता नहीं ये डुगू कहाँ रह गया, खाना ठंडा हो रहा है। आप लोग खाना खाइए, मैं देख कर आता हूँ। काला नमक डाला ना? जी, कुछ कहा आपने? ध्यान अभी तक वही है आपका? नहीं नहीं, अब मैं चिंता में नहीं हूँ। अभी अभी अक्षरा से बात हुई मेरी, कह रही थी कि अब वहाँ ठीक है। देखा, हमने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबका तो पता नहीं, क्योंकि हालांकि अक्षरा ये कह रही थी कि सब कुछ वहाँ ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपा रही है वो मुझसे। क्या? जी अब ये तो पता नहीं। आप नहीं बदलेंगी, एक चिंता निकली नहीं कि दूसरी पाल लेती हैं आप। जी आप भी ना, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं। दीजिए, एक काम कीजिए, ये ठंडा आप पीजिए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। लीजिए। क्या बोल ले? What time tomorrow? वैसे कृष्णा के इंटीरियर्स के अलावा भी कोई एजेंडा है क्या? As of now तो नहीं, बाकी कल देखेंगे। And one more thing guys, कल मिष्टी का बर्थडे है। अब जो भी होगा उसके बर्थडे के सेलिब्रेशंस के बाद ही होगा। गुड। एक अच्छा सा लोगो भी सोचना होगा, क्योंकि केप टाउन की कृष्णा में कुछ स्पेशल तो था नहीं, और यहाँ पर मैं पापा के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। ओके गाइस, टाइम अप। अब बाकी की बातें कल करेंगे। ओके, बाय बाय। अरे कहाँ चले गए? यश, अरे सुन, एक चीज तो मैं पूछना ही भूल गया। तूने घर पे बताया ना सबको कि तेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ? देख, अगर पहले से ही सबको बता देगा ना तो बच जाएगा, वरना बाद में अगर कॉलेज से नोटिस आया या फिर कहीं और से पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए तो अभी बता दे, और साथ में ये भी बोल दे कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे पढ़ाई में लापरवाही करेगा तो तुझे पता है ना। काट दिया। मैं कोई गलत बात कह रहा था क्या? पापा आप कुछ। शट अप नक्श, बात मत करो तुम मुझसे, चुप रहो, एकदम चुप।
इतना बड़ा झूठ तुमने हमसे कैसे कहा नक्श? शर्म नहीं आती तुम्हें? बेवकूफ समझते हो तुम हमें? ये तो गलती से मैंने यश का फोन उठा लिया, इसलिए मुझे बातें पता चल गई, वरना तुम हमें कभी नहीं बताते। नहीं पापा, वो मैं सोच रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे। क्या वो नैतिक, क्या बात हो गई? आप अपने लाडले से पूछ लीजिए ना, जो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने लगा है। कॉलेज के प्रोफेसर ने इसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। थैंक गॉड कृष्णा के बारे में पापा को पता नहीं चला, क्योंकि ना तो वो टाइम पे इसे सबमिट किया था और ना ही वो कंप्लीट था। एक तो सबमिट नहीं किया, ऊपर से हमसे झूठ बोला इसने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो फिर किया क्या? रात भर क्या कर रहे थे तुम? मैं जानना चाहता हूँ नक्श। दिस इज टू मच नक्श। हद होती है किसी चीज की। पहले एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद ये प्रोजेक्ट। हर बार तुमने हमसे ना झूठ बोला है। और आप देखिएगा अक्षरा, जब एग्जाम आएंगे ना, तब ये क्या करेगा? कहेगा कुछ और करेगा कुछ और ऐसे मुंह लटका के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा ये। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा पापा। राइट, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा नक्श, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो जाते, तुम मेरी निगरानी में रहोगे। आज से तुम्हारा बाहर आना जाना बंद। नो आउटिंग्स, नथिंग, सब कुछ बैन तुम्हारे लिए। कोई दोस्त नहीं, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे एक एक पल की खबर लूंगा मैं आपको। देखिए आपने मम्मा, इनका फिर से वही कैप्टन वाला हाल ही हो रहा है। अभी भी मुझको बच्चा ही समझते हैं। जैसे क्या करना है क्या नहीं मुझे पता ही नहीं है। आप किसी को समझा लीजिए, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं चलने वाला। हाँ। ये ड्राइवर भैया कहाँ रह गए? ओ सर, आप क्या हुआ? सर एक्चुअली मेरे ड्राइवर भैया है ना, उनका फोन नहीं लग रहा और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कांटेक्ट कैसे करूं। मुझे मिल ही नहीं रहे। आपको चिल्लाना आता है? हैं? सॉरी? चिल्लाना मतलब शाउटिंग, स्क्रीमिंग आती है? आपके चिल्लाने से आपका ड्राइवर भाग के आएगा। तो सीरियसली, व्हाई डोंट यू ट्राई? नहीं होगा। 1 मिनट, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या नाम है आपके ड्राइवर का? सुखराम। सुखराम। सुखराम! सर, सुखराम! इन्हीं में से कोई है? वापस चलाओ। क्या हुआ मैम साहब? कहीं जाना है क्या? कुछ नहीं हुआ, आप इन्हें घर ले जाइए। चलिए मैम साहब। ओके, बाय। जिन नैतिक भैया के बारे में तुम कुछ कुछ कहती रहती हो ना, आज उन्हीं की वजह से हमें एक और रॉयल क्लाइंट मिला है। यू नो व्हाट, इस डील से हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। भैया के ऑफिस आते ही जो काम परसों से रुके हुए थे ना, वो भी पूरे हो जाएंगे। बट आई नो, जब वो ऑफिस में नहीं होंगे तो बहुत मिस करेंगे हम लोगों ने। उन्होंने ऐसा क्या किया है पिछले 10 सालों में जो तुमने नहीं किया है? आई मीन, तुम हमेशा अपने भैया भाभी की ही तारीफ करते रहते हो। क्या इससे पहले तुमने कोई डील क्रैक नहीं की है? सुषमा, मैंने डील क्रैक की है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें उनसे प्रॉब्लम क्या है? ना तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ना तुम्हारे काम में। फिर वो करते नहीं है, पर उनकी हरकतों से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, वो यही होते हैं नमन। एंड आई डोंट गेट वन, जब से भैया भाभी आए सब लोग हमें उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि हम उन जैसा बिहेव करें? क्या इससे पहले मैंने घर और तुमने ऑफिस नहीं संभाला है? रश्मा, तुम लोगों को कब ठीक से समझना सीखोगी और कब तुम्हारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और अच्छी बातें आएंगी? वाओ नमन, तुम भी निकले ना वही टिपिकल हस्बैंड जो हर फॉल्ट की वजह अपनी बीवी को ही मानते हैं। आई मीन, तुम्हारा भैया के साथ मैटर सॉर्ट क्या हो गया? तुम हर चीज का दोष मुझे देने लगे, जबकि इससे पहले तक तुम खुद मानते थे कि तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा है। भैया ने शायद तुम्हारे नाम क्या कर दिया, तुम मुझे फॉल्ट में मानने लगे। वाओ नमन, एक्सीलेंट। रश्मा प्लीज, ये सब को कब मत। नमन, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। मम्मा, ये देखो मेरे बर्थडे पार्टी की गेस्ट लिस्ट। मिष्टी, आप जाके सो जाओ, कोई बर्थडे पार्टी नहीं होगी। और ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS? पापा, वो एक फेमस केस था ना जिसमें ओनर इज डिवोर्स फ्रॉम द कंपनी। क्या था वो? नक्श, जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस पे ध्यान दो। दे तो रहा हूँ, आप ये बताइए ना।
या फिर आपको भी नहीं पता? आता है, लेकिन पहले तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बताता हूँ। तब तक मुझे ना एक जरूरी मैसेज करना है, मैं वो कर लेता हूँ। आंसर मिला पापा? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ चुपचाप बैठकर अपनी पढ़ाई खत्म करो। चलिए, अब बहुत पढ़ाई हो गई, आप सो जाइए। हाँ, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन नक्श तुम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सोना, ओके? गुड नाइट। सॉरी मम्मा, आप मुझसे नाराज हो? तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया तुम। मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी, पर तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं कहा ना मम्मा, आई एम सॉरी। वो टीचर है ही ऐसा, सबको परेशान करता रहता है। मैंने कुछ ऐसा गलत किया भी नहीं था, आपको पता है। ज्यादा मत बोलो तुम। अच्छा है, सुधर जाओ, टाइम रहते, नहीं तो बहुत पछताओगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स, लेकिन रात को क्यों नहीं किया 12 o'clock? बिकॉज बर्थडे गर्ल 10 o'clock की सो गई थी, फिर 12 o'clock कैसे विश करते? जैसे सबको करते जगाते। हाँ, पर जगाते तो आज स्कूल कौन जाता, फिर दोस्तों के साथ जन्मदिन कैसे मनता है ना, इसीलिए नहीं उठाया। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। हैप्पी बर्थडे मिस्टी। हैप्पी बर्थडे मिस्टी। हैप्पी बर्थडे लिटिल एंजल। हैप्पी बर्थडे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे मिष्टी। अच्छा, अब ये बताओ कि हमारे मिष्टी की बर्थडे पार्टी होगी कहाँ? कहाँ करेंगे मम्मा? मिष्टी यहाँ घर पे करेंगे और मम्मा आपके लिए ऑर्गेनाइज करेगी, और आप देखना इतना अच्छे से सब ऑर्गेनाइज होगा। और मुझे फेरी थीम वाला बर्थडे चाहिए और फेरी जैसी ड्रेस भी। मिष्टी को जो चाहिए वो मिलेगा। भाई वीडियो गेम बजाओ, पापा आ रहे हैं। नायरा की बच्ची बहुत स्मार्ट समझ रही है अपने आप को। मुझे बुद्धू बनाएगी तू, मुझे बुद्धू बनाएगी। सॉरी ना भाई, छोड़ दो मेरी चोटियां। मैं पापा को बता दूंगी कि आप वीडियो गेम खेल रहे थे पढ़ाई की बजाय। क्या बता रहे अपने पापा को? मैं नहीं डरता उनसे। अच्छा, छोड़ो मेरे भाई, क्यों कर रहे हो मेरी कुड़ी को? क्यों मारे? नायरा, क्या हो रहा है? क्यों तंग कर रही हो नक्श को? चलो जाओ यहाँ से, पढ़ने दो। पापा आपको पता नहीं है, ये ना इधर पढ़ाई के बजाय। नायरा, मुझे कुछ नहीं सुनना प्रिंसेस, जाओ गो। नक्श, प्रोजेक्ट हो गया? जी पापा, ऑलमोस्ट। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। हेलो, आज शाम को मिलते हैं नक्श। मुझे डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे साइन चाहिए, और फिर तुम अपना चेक भी कलेक्ट कर लेना आज। हाँ, क्योंकि कल सुबह मैं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। ओके सर, बाय। भगवान, ये सब क्या है? ये क्या खोल के बैठ गए आपने? थी कभी कुछ दिन पहले ही यहाँ सब कुछ साफ किया था और आपने फिर से फैला दिया। वो अक्षरा, मैं सब समेट दूंगा। पहले मैं वो चीज तो ढूंढ लूं जो ढूंढने आया हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे यहाँ ना एक संदूक में मेरे कॉलेज के नोट्स पड़े हुए हैं। क्या? वो क्यों चाहिए आपको?
अरे कल लक्ष्य का ना सिलेबस देख रहा था, तो मुझे लगता है कि मेरे नोट्स ना उसके काफी काम आ सकते हैं। तो यहीं कहीं रखे थे ना, याद है आपको कहाँ रखे हैं? नैतिक, मुझे क्या पता, उसने जब सफाई की तब तो नहीं दिखे, और इतने पुराने नोट्स कहाँ मिलेंगे अब? मिल जाएंगे, आप देखिएगा। अरे मिल गया। ये कार्ड इसमें, ये याद है आपको? वैसे ये तो आपके पास होना चाहिए, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं रखा था उस बुक में, क्योंकि आपने कहा था कि वो बुक आप कभी भी किसी को नहीं देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इससे सेफ जगह और कुछ हो ही नहीं सकती है। क्या दिन थे ना वो अक्षरा। हाँ नैतिक, हमारे पहले वैलेंटाइन का कार्ड जो आपने मुझे दिया। ये लाइंस मैंने खुद लिखी थी, आज भी मुझे याद। बाप रे, मैनेजमेंट के 3 घंटे के एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट काम था ये। पूरी रात ना उठ के मैंने लिखा था ये, और फिर पता नहीं कैसे भी जोड़ तो लिया ही था। पूरी दुनिया ना मेरे रोमांस की दुश्मनी है। हाँ तो अरे भाई कैसा है तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ, लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी है। अरे नहीं यार, बस ऐसे ही। तू बता, अचानक तूने ऐसे कैसे फोन कर दिया? बस यार ऐसे ही। एक्चुअली यहाँ का बिजनेस तो सेट है, सोचा कि कुछ नया कर लूँ। कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो तो बताना ना। एक है तो सही, उसी पे काम कर रहा हूँ आजकल, और एरिया भी तेरे इंटरेस्ट का है। एक यंग लड़का है, रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, बट उसका आइडिया बहुत ही अच्छा है। मैं शाम को उससे मिलने जा रहा हूँ, अगर तुझे आना है तो तू आ जा। श्योर, तू मुझे जगह और टाइम मैसेज कर दे, मैं आ जाता हूँ मीटिंग के लिए। चल शाम को मिलते हैं फिर, बाय बाय। किसका फोन था? एक दोस्त का, एक इन्वेस्टमेंट लीड मिली है, शाम को मीटिंग। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है? अक्षरा जरा सुनो तो। आई छोटी माँ। अरे बहू, ये तेरे करने का काम नहीं है, रहने दे, मुन्ना और लल्ला आकर कर लेंगे। नैतिक और डुग्गू से फुर्सत मिले तो वो कुछ करेंगे ना। आज तो पता नहीं क्या धुन सवार हो गई है उनको, लगता है आज ही ग्रेजुएशन करा के छोड़ेंगे उसे। तो आप बोल दो ना उन्हें भाभी। कोई फायदा नहीं, मैं तो बाबा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। मैंने बोला ना तो बाद में बोलेंगे कि तुम ही ने सर पे चढ़ाया इसे। तो मैं बोल देती हूँ, एक काम करती हूँ, काम के बहाने बोल देती हूँ कि दादा आप मेरी हेल्प कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, उन्हें तसल्ली कर लेने दो, छोड़ो। अरे वाह, देखो बर्थडे गर्ल आ गई। मॉम, डैड ने केक बनाया क्या? नायरा, तुझे कहा ना बेटा, बाहर से मंगवा लेंगे। हाँ नायरा, the cake should be matching ना to the birthday party theme, इसलिए मैं बाहर से ही मंगवा दूंगी। करिश्मा, नैतिक डेकोरेटिव केक बनाना चाहते थे मिष्टी के लिए, उनका बहुत मन था। उनको भी बनाए दो और बाहर से भी बनाए दो, मैं टूटू के साटूंगी। ओके। तो मैं डैड को बोल देती हूँ, एंड मॉम हम चिट्टी महाराज को लिस्ट दे दो। ओके? हाँ ठीक है। हाँ रोनी, मीटिंग फिक्स हो गई। अभी की? अभी कैसे पॉसिबल? आज तो ठीक है, नेवर माइंड, मैं आ जाऊंगी। ओके, आई विल सी यू, बाय। मॉम, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, मैं बस अभी जाके अभी आ जाऊंगी। अब करिश्मा, कुछ काम हो तो बता दो, हम कर लेंगे। नो नो रश्मि, नॉट एट ऑल, मैं आकर सारा डेकोरेशन कंप्लीट कर दूंगी। अब मुझे अर्जेंसी में जाना होगा। लगता है करिश्मा की मीटिंग अभी देर तक चलेगी। पार्टी का टाइम हो रहा है और अभी तक सजावट भी नहीं हुई है। नमन, करिश्मा कहाँ है? मॉम, वो उसकी मीटिंग है तो वो थोड़ी लेट हो जाएगी। ये भगवान, अब इतना कम समय है पार्टी शुरू होने में, कैसे करेंगे हम सब? सब हो जाएगा छोटी माँ, आप चिंता मत कीजिए। बस अमन, तुम एक काम करो, तुम ना मिष्टी को लेकर कहीं बाहर चले जाओ और तब तक मत आना जब तक सारा काम ना हो जाए। पर भाभी, अगर मैं भी बाहर चला गया तो आपकी हेल्प कौन? वो सब तुम छोड़ो, वो सब हम कर लेंगे। मिष्टी यहाँ रहेगी ना तो करिश्मा के बारे में पूछेगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसे बाहर ले जाओ। ये बच्चे नहीं समझते कि मम्मी पापा बिजी भी हो सकते हैं, उन्हें लगता है कि बर्थडे है तो बस उनके सेलिब्रेशन में लग जाए सब। जी। अक्षरा, वो मिष्टी के ड्रेस के बारे में भी कुछ नहीं पता हमें, मतलब करिश्मा लेकर आएगी या हम ही को कुछ? मैं एक काम करती हूँ, जसमीत से पूछ लेती हूँ, उसे शायद कोई आइडिया हो।
मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, और हाँ मेरे रूम में भी कोई ना आए। और हाँ मम्मा, जब केक कटने वाला होगा तभी मुझे बुलाना। ओके बाय। अक्षरा जरा इस पे नजर रखिएगा, कहीं पढ़ाई के आड़ में फिर से कुछ ना करने लगे। अक्षरा मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं तैयार होकर निकलता हूँ। जल्दी आइएगा। अक्षरा क्यों जल्दी बुला रही हो उसे? बिल्कुल नहीं, तुम अपना पूरा काम खत्म करके आराम से आओ। हाँ मुन्ना, तेरा काम जरूरी है, तू जा बेटा। जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।